हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे। आज उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। अगर हम किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाएं तो उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट चेंज आएगा, ये हमको बताना है। तो अगर हम ये कहें कि वर्ग की जो भुजा है, साइड है, अगर वो ए है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये तो हम जानते हैं कि अगर वर्ग की भुजा ए हो तो उसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ये क्या है, साइड, और ये क्या है, इसका एरिया। अब हमसे कहा क्या गया है कि वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दी जाए। वर्ग की भुजा अगर 40% बढ़ा दी जाए तो जरा समझिए कि ये जो 40% है ये किस फ्रैक्शन के इक्वल है, किस भिन्न के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि 20% जो होता है, 20% किसके इक्वल होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% अगर 1/5 है तो 40% जो है वो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 40% जो है वो किसके इक्वल है, 2 है। 5 का 40% जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि वर्ग की भुजा को कितना बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया। तो अगर मैं वर्ग की भुजा 5 ले लूं, वर्ग की भुजा 5 यूनिट ले लूं, तो अगर मुझे 5 को 40% बढ़ाना है तो 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है। तो अगर मुझे 5 को 40% बढ़ाना है तो इसका मतलब मुझे 5 में 2 ऐड करना होगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, 7 करूंगा। मतलब अगर वर्ग की भुजा पहले 5 थी तो अगर मुझे उसे 40% बढ़ाना है तो मुझे 5 से 7 करना होगा। अब अगर वर्ग की भुजा में 5 यूनिट ले रहा हूं तो उसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 यूनिट हो जाएगा। और जब उसकी भुजा 7 हो गई थी, उसकी साइड 7 हुई, तो 7 से उसका एरिया कितना आएगा, 49 आएगा। पहले उसका एरिया कितना आना था, 25 यूनिट, अब कितना आ रहा है, 49 यूनिट। यानी कि यहां पर इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम देखें तो यहां पर 24 का इंक्रीमेंट हुआ है। 24 वृद्धि हुई है किस पर, 25 पर। ओरिजिनल उसका पहले क्या था, 25 था। और इससे बढ़कर वो क्या हो गई, 49 हो गई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 24 का इंक्रीमेंट हुआ है। 24 का इंक्रीमेंट किस पर हुआ है, 25 पर। तो 24 का इंक्रीमेंट हुआ है 25 पर। इसका मतलब यह है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 24/25 इंटू 100, इतने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, 25 चौक 100 और 24 चौक 96, 96%। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो गई है, 96% की वृद्धि हो गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 37.5% बढ़ाई गई है। चौड़ाई में क्या किया गया है, 20% कम कर दी गई है। आपको बताना है कि उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कितने परसेंट चेंज आया है। तो आइए देखते हैं कि यह 37.5% का क्या मतलब होता है। 37.5% मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 3/8 के इक्विवेलेंट होता है। फिर से अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 37.5% 3/8 के बराबर कैसे है, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखिए। तो 37.5%, 37 होल 1/2% जो है वो 3/8 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 का 37.5%, 37 होल 1/2% जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। दूसरी प्रतिशत जो हमको बताई गई है वो है 20। 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब 5 का 20% किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पता है कि सपोज आयत की जो लंबाई है, लेंथ है, वो सपोज L है और उसकी चौड़ाई जो है वो B है। तो जो इसका एरिया होगा आयत का वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले हमसे क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई को 37 होल 1/2% बढ़ाया गया है, वृद्धि की गई है। तो अगर मैं आयत की लंबाई ओरिजिनल 8 ले लूं पहले,
तो जब मैं इसमें 37 होल 1/2% इंक्रीमेंट करूंगा तो 8 का 37 होल 1/2% जो है वो कितना होता है, 3 होता है। तो अगर मैं 8 को 37.5% बढ़ाना चाहता हूं तो इसका मतलब मुझे 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लंबाई 8 से 11 करनी पड़ेगी। अगर लंबाई पहले 8 यूनिट थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी, यानी कि ये 37.5% बढ़ गई। इसी तरह से अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ में क्या किया गया है, चौड़ाई में क्या किया गया है, 20% कमी की गई है, कम कर दी गई है। तो अगर मैं 20% को देख रहा हूं तो 20% किसकी इक्वल है, 1/5। 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं अपनी ओरिजिनल ब्रेथ को 5 ले लूं तो मुझे अब क्या करना है, इसमें 20% की कमी करनी है। ध्यान दीजिए, कमी करनी है। 5 का 20% क्या है, 1। तो अगर मैं 5 को 20% कम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से 1 घटाना होगा। अगर मैं 5 में से 1 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले अगर लंबाई और चौड़ाई 8 यूनिट और 5 यूनिट थी, तो अब जब लंबाई को हम 37.5% बढ़ाएंगे तो वो 11 हो जाएगी, और चौड़ाई को 20% कम करेंगे तो वो 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, लंबाई गुणे चौड़ाई 8 पंजे 40। पहले क्षेत्रफल कितना था, 40, और अब कितना हो गया है, 11 चौक 44। अब क्षेत्रफल हो गया 44। तो क्षेत्रफल बढ़ गया क्या है, घट गया, बढ़ा है या घटा है? तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है वो 4 यूनिट बढ़ गया है। 4 यूनिट बढ़ा है, किस पर, 40 पर, क्योंकि पहले क्षेत्रफल क्या था, 40 था। तो 4 यूनिट बढ़ा है 40 पर, इसलिए कितने प्रतिशत बढ़ गया है, तो 4/40 गुणा 100। 4 धाम 40, 1 0 से कटेगा, 10% की वृद्धि। इसका मतलब यह है कि आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। हम पहले समझ लेते हैं कि 40% का क्या मतलब होता है। 40% यानी कि 20% होता है 2/5, इसका मतलब 20% होता है 1/5, इसका मतलब है कि 40% कितना हो जाएगा, 2/5। तो 40% का मतलब हुआ 2/5, और 37.5% का मतलब हुआ 3/8। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसके लिए आप हमारे पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो 40% 2/5 का मतलब है कि 5 का 40% जो है वो क्या होगा, 2 होगा। और 37 होल 1/2% इज इक्वल 3/8। इसका मतलब जो है कि 8 का 37.5% जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब आइए अपने हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ाई गई है और उसकी ऊंचाई 37.5% जो है वो कम की गई है। तो अगर मैं बेलन के आधार की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h लूं तो उसका आयतन क्या होता है, पाई r²h, ये हमको पता है। अब हमसे क्या कहा गया है कि त्रिज्या में पहले क्या कहा गया, आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ाया गया। अगर मैं आधार की त्रिज्या 5 यूनिट ले लूं, पहले मैं आधार की त्रिज्या कितनी ले लूं, 5 यूनिट ले लूं, तो अगर मुझे उसको 40% बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, उसमें 2 जोड़ना होगा, यानी कि 5 से 2 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं आधार की त्रिज्या पहले 5 यूनिट लेता हूं तो जब मैं उसे 40% बढ़ाऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं h की बात करूं, ऊंचाई में क्या कहा गया है, 37.5% घटाई गई है, 37.5% घटाई गई है, याद रखिए। तो अगर मैं अपनी ऊंचाई को 8 यूनिट ले लेता हूं, 8 यूनिट ले लेता हूं, तो जब 8 का 37.5% क्या होता है, 3, तो मुझे क्या करना है, ऊंचाई को 37.5% कम करना है, घटाना है, यानी कि 8 में से मुझे कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा। तो अगर मैं 8 में से 3 घटाऊंगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर पहले त्रिज्या 5 यूनिट ऊंचाई 8 यूनिट थी तो इसका जो आयतन आएगा वो कैसे आएगा, देखिए r का क्या करना है, मुझे वर्क करना है, तो 5 का मैं वर्क करूंगा, कितना हो जाएगा, 25, और उसके बाद में h से इसकी गुणा करूंगा, h कितना है, 8, तो 25 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 200, और साथ में है पाई, तो आयतन कितना हो जाएगा, 200 पाई। इसी तरह से मैं अगर बाद में देखूं तो r का पहले मुझे स्क्वायर करना होगा, तो r का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 की मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 पंजे 245, तो ये आ जाएगा 245 पाई। ठीक है, तो पहले जो आयतन था, बेलन का आयतन वो कितना था, 200 पाई था। अब आयतन जो है वो कितना हो गया, 245 पाई हो गया है। तो आयतन बढ़ा है या घटा है, आयतन बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 45 पाई आयतन बढ़ गया है। और ये 45 पाई किस पर बढ़ा है, 200 पाई पर बढ़ा है। ओरिजिनल आयतन कितना था, 200 पाई। तो कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ, यहां पर लिख लेता हूं, 45 पाई बटे 200 पाई और गुणा 100, 100
पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से मैं 45 काटूंगा तो कितना आ जाएगा 22.5%। यानी कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 22.5% की वृद्धि हो गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप परसेंटेज को स्टार्ट से देखिए, शुरुआत से देखिए, ताकि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो पाए और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आसानी से कर पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।